press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शहला खान और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाजिया खान जी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। जो बहुत ही अहम टॉपिक पर होने जा रहा है, हम बात करेंगे कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो माजी में हुआ और कश्मीरी मुसलमान पॉलिटिक्स का उसमें कितना हाथ रहा, और आज जो है कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की वापसी बहाली के लिए क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, कश्मीरी लोगों की तरफ से। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे शो पर मौजूद है नाजिया खान। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच शैला मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। जम्मू एंड कश्मीर के जो एक्स चीफ मिनिस्टर है गुलाम नबी आजाद, उनका बयान पहले आता था कि कश्मीर में सबसे पहले इस्लाम फैला, वहां पर मुसलमान रहते थे, हिंदू बाद में आए। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि जो कश्मीर में है सबसे पहले हिंदू धर्म था, कश्मीरी पंडितों पे बहुत जुल्म किया गया, उनका फोर्सफुली कन्वर्जन करवाया गया। ऐसी क्या वजह है कि गुलाम नबी आजाद हिंदुत्व के नारे लगा रहे हैं कश्मीर में? क्या तब्दीली आई है उनमें ऐसी? देखिए, मुझे तो बहुत हंसी आई जब मैंने उनका ये मतलब बहुत वायरल हो रहा है यहाँ हिंदुस्तान से लेकर के अब तो पाकिस्तान में भी वायरल होना स्टार्ट हो गया है। तो मुझे बहुत हंसी आई कि अचानक से मतलब इतना हिंदुत्व उनके अंदर क्यों जाग पड़ा। पर दूसरे ही पल मुझे ऐसा लगा कि चलो जब जागे तब सवेरा हो जाता है। तो चलो जब जागे तब सवेरा, ये वही गुलाम नबी आजाद हैं जो कांग्रेस के गुलामी में फंसे हुए थे, धसे हुए थे, और कांग्रेस पार्टी की वजह से शायद वो सत्य बातों को रखने की वो क्षमता नहीं रखते थे, वो हिम्मत नहीं होती थी। तो जो कांग्रेस उनको समझाती थी वो वही बोल देते थे। लेकिन कहीं एक इंसान के ना सब्र का एक बांध होता है जो कभी ना कभी टूटता हुआ दिखाई देता है, और इंसान फिर बोलता है कि नहीं भैया अब तो हम सत्य ही बोलेंगे और अब तो हम सच्चे ही बोलेंगे। देखिए, गुलाम नबी आजाद के बारे में हम सबको ही जानते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर के दोदा डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का, जहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी माँ जो है वो भी हिंदू ही है, वो कन्वर्टेड मुस्लिम है। और 2022 तक वो फाउंडर रहे हैं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के। उसके बाद फिर 2005 से लेकर 2008 तक वो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो अभी अचानक से उनका ये जो रिप्लाई, ये जो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, वो इस बात को दर्शाता है कि 50 साल कांग्रेस पार्टी की गुलामी करने वाले गुलाम नबी आजाद जब उस पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो उनकी जुबान से सच्चाई जो है वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अपने हर स्टेटमेंट में, अपनी हर मीटिंग में वो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टिकरण कर रहे हैं कि भाई इस्लाम तो 1400-1500 साल पुराना है, लेकिन जो हिंदुत्व, जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो 5th और 6th सेंचुरी BCE में स्टार्ट हुआ था। तो दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। देखिए, हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं मुसलमान कि हिंदुओं के बारे में इतनी अच्छी बातें नाजिया क्यों बोलती है, हिंदुओं के बारे में, सनातन धर्म के का इतना सपोर्ट क्यों करती है, नाजिया के मुंह से सनातन मर्दों के बारे में, पुरुषों के बारे में इतनी अच्छी बातें क्यों निकलती है। तो अब देखिए, मेरी लाइन जो है ना वो बड़ी लंबी होती चली जा रही है। सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारी मुसलमान लड़कियां भी हैं। और अब तो 50 साल पुराने जो एक इतने बड़े नेता हैं और मुसलमान हैं जो हमेशा पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान के पक्ष में बात किया करते थे, मुसलमान के लिए बात किया करते थे। और आज देखिए कि वो मेरी ही लाइन में थोड़ा पीछे होकर के खड़े हो गए और वो भी वही उसी चीज को एक्सेप्ट करने पर मतलब एकदम अग्रेशन में आ गए कि नहीं भैया नाजिया ही सही है और कोई सही नहीं है। तो देखिए होता क्या है ना
कि जब तक हम चीजें बहुत दूर से देखते हैं ना, तो हमें वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती है। अगर हम अपनी नंगी आंखों से भी बहुत दूर की बिल्डिंग देखें तो वो ओझल दिखाई देता है, पर जब हम जाके देखते हैं तब समझ में आता है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो उसी तरीके से जब सनातन धर्म को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने उसको समझना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि भाई सनातन धर्म में तो लोग जो है वो भक्ति पर बिलीव करते हैं, कर्मा पर बिलीव करते हैं, राजयोग पर बिलीव करते हैं, समख्या योग पर बिलीव करते हैं, फिलॉसफी पर बिलीव करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी गुड। हिंदू धर्म के रिचुअल्स और हिंदू धर्म क्या बताता है, ह्यूमन काइंड बताता है, मैन काइंड बताता है, अपने अपने आप को धर्म के लिए बहुत ज्यादा भावुक दिखाता है। तो दिस इज वेरी नाइस ना, दिस इज वेरी गुड ना। भगवत गीता का इतना सम्मान क्यों होता है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे समझ में आया कि आई हैव बिकेम मोर हम्बल। मतलब मेरे अंदर जो एक अग्रेशन था, एक एंगर था, एक एनवी टाइप की जो चीजें इंसान के अंदर इंसान डेवलप कर लेता है, एक ग्रीडी, एक घमंड टाइप की चीजें जो इंसान डेवलप करता है, वो मुझे भगवत गीता के पढ़ने से धीरे धीरे वो खत्म होता चला गया। और आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि कई देश मुझसे जब इंटरेक्ट करते हैं या आप लोगों से मैं बातें करती हूँ, एवरीवन मुझे यही बोलते हैं कि नाजिया इज वेरी डाउन टू अर्थ। बट ये इफेक्ट भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरे ऊपर आया है। इसी नाजिया को अगर आप 2010 में देखते, 2011 में देखते, तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर टाइप की थी, मुझे बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती थी, मैं बहुत ज्यादा मतलब लाउड बोलती थी, मैं बहुत ज्यादा कड़वा बोलती थी। लेकिन जब मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया 2011-12 से, तब मेरे अंदर मैंने खुद में चेंजेस देखे हैं कि नहीं, हम्बल होना, ह्यूमन काइंड होना, मैन काइंड होना, अपनी हर खराब चीजों को निकाल करके फेंक देना और अपने जुबान में मिठास लाना, यही जिंदगी का महत्व है। क्योंकि हमारा शरीर मर जाता है पर हमारी यादें इंसान को रह जाती हैं। तो मेरे मरने के वक्त अगर 5 आदमी भी रोए ना, तो सच दिल से रोए और कहे कि बहुत अच्छी थी, तो वो 500 लोगों का भीड़ से अच्छा है कि 5 आदमी मेरे बारे में मेरे मरने के बाद याद करे, पर अच्छी चीजों से याद करे। तो ये मैंने भगवत गीता से सीखा। तो आज गुलाम नबी आजाद जो है, उन्होंने कल एक पटाखा फोड़ा और उन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं भैया, हिंदू धर्म ही बहुत पुराना धर्म है और इस्लामिक धर्म जो है वो तो 500-550 साल पहले ही आया है। देखिए, हमने हमेशा सुना, हमने अपनी हिजरी के बारे में पता है क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, हमने कुरान बामायने पढ़ा है क्योंकि हम मुस्लिम हैं। लेकिन क्योंकि मुसलमान माँ बाप के पेट से हम पैदा हुए हैं इसलिए मुस्लिम है। ये कोई तीर मारने वाली या झंडा गाड़ने वाली बात नहीं है, पर हमने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने एक्वेंटेंस के लिए, अपने लोगों के लिए, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए हमने क्या अपने दिल में एक लक्ष्य बनाया है, ये हमें भगवत गीता बताता है। जबरदस्त, सही हो, ठीक है। तो 550 साल पुराना इस्लाम कुरान में कहीं ना कहीं 4 शादियों का जिक्र करता है, कहीं ना कहीं हलाला का जिक्र करता है, कहीं ना कहीं निकाह मुत्ता का जिक्र करता है, कहीं ना कहीं तलाक का जिक्र करता है, कहीं ना कहीं औरत को दिल बहलाने का सामान का जिक्र करता है। क्योंकि आप जैसे ही आदम और हव्वा के चैप्टर पर जाइएगा कुरान में, तो जब आदम अपने आप को बहुत लोनली फील कर रहे थे, अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे थे, तो आदम की पसली से हव्वा को पैदा किया गया उनका दिल बहलाने के लिए। ठीक है। तो मर्दों ने आज 1550 साल बाद भी मर्दों ने इस चीज को ही ठान कर रखा है, मुसलमान पुरुषों ने, कि भाई औरतें हमारे दिल बहलाने का सामान है और अल्लाह ने इसका जन्म ही दिया है दिल बहलाने के लिए। देखिए, हमारे मौलवी मौलाना उलमा उलूम क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा है कि औरतें खेत हैं, आप जहां से चाहें वहां से एंटर करें। तो हमें खेत का नाम दिया गया। निकाह के नाम पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है। हालांकि ऑन दी अदर हैंड आप सनातनी धर्म में देखिए कि 7 फेरे के साथ 7 वचन होता है। तो एक धर्म जो 3000 साल बीसी से और 15,000 साल बीसी से स्टार्ट हुआ है, इतना पुराना धर्म, और ये 1550 साल पुराना है और कहाँ 15,000 साल पुराना। तो इस धर्म
किताबें आप जब पढ़ेंगी ना शैला, डेफिनेटली अगर आप मुझे अपना एड्रेस देंगी तो मैं आपको भगवत गीता भेजूंगी, और जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है मैं उस लैंग्वेज में आपको गिफ्ट करूंगी। ये तो देखिए हमारे Thank भारत you. के प्रधानमंत्री भी जहां भी जाते हैं वो भगवत गीता गिफ्ट भगवत करते गीता हैं। लेके जाते हैं जी। हाँ, तो मैं आपको भी गिफ्ट करना चाहती हूँ। जस्ट उसको रीड करने में तो कोई बुरी बात नहीं है ना, और ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए। आप जैसे जैसे उसके चैप्टर्स को पढ़िएगा, जैसे जैसे एक मतलब मैंने जिंदगी का स्टार्ट ना, किया था पिछले साल, मैंने किया था स्टार्ट, लेकिन वो मुझे लगा कि बगैर किसी, कहते ना कि गुरु के मैं इसको शायद अच्छे से समझ नहीं पाऊंगी, तो फिर मैंने उसको जो है ऑनलाइन इसकी क्लासेस हैं भगवत गीता की, फिर इसकी पीडीएफ फाइल्स मिल जाती है, जिसकी नियत हो पढ़ने की वो पढ़ सकता है। वो पाकिस्तान में हमारे बुक शॉप में भी भगवत गीता अवेलेबल है, हर लैंग्वेज में है। डेफिनेटली आप सोचो ना, देखिए मुसलमान ना खुद में फंसते चले जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आज भी आजाद ने बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ी बात कह दी है, और एक डिबेट का, एक कन्फ्रंटेशन का मुद्दा उन्होंने उठा दिया है। उन्होंने साथ साथ ये भी साबित कर दिया है कि 50 साल जो कांग्रेस की गुलामी वो कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने आइडियोलॉजी को, अपने थॉट्स को वो जनता के सामने नहीं रख पा रहे थे। एक पर्टिकुलर पार्टी उनको जो बोल रही थी वो तोते की तरह रट रहे थे, चाहे वो राज्यसभा के अंदर हो, चाहे वो जनता के सामने हो, वो तोते की तरह रट रहे थे। लेकिन आज जब वो फ्री हो गए हैं, आज जब उनका राज्यसभा शिप खत्म हो गया है, तो वो तोता जो है वो फिर से इंसान में तब्दील हो गया है, और अपनी आइडियोलॉजी और अपने थॉट्स को वो रख पा रहे हैं, डेफिनेटली एकदम साफ तरीके से रख पा रहे हैं। तो एक धर्म है जो आपको मानवता सिखा रहा है, आपको लालच से दूर रख रहा है, आपको दुश्मन घमंड से दूर रख रहा है, जो आपको लोगों के सामने प्रिय बना रहा है। एक भगवत गीता है जो आपके जिंदगी के लक्ष्य को बता रहा है, आपके जिंदगी के महत्व को बता रहा है। तो ये ज्यादा खूबसूरत किताब है ना कि जो कुरान हमको चार शादी की बात बता रहा है, जो निकाह हमको मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की बात बता रहा है। मैं एक चीज बताऊं, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी, और पता नहीं कितने मुसलमान हमें सुन रहे होंगे। जब मैंने पिछले साल भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया तो मेरी अम्मा मेरे पास आके कहती है, शायला तुम हिंदू तो नहीं बन जाओगी। मैंने कहा क्यों, ऐसा आपको क्यों लगा? कहते तुम हिंदू किताबों, क्योंकि मैंने नया नया शुरू किया तो मुझे बड़ा एक क्रेज था, और बहुत से मुसलमान सनातन धर्म की किताबों को इस वक्त उनका मन है पढ़ने को, पता नहीं उनके अंदर दिल में क्या डर बैठा है कि अगर हम ये पढ़ेंगे हम हिंदू हो जाएंगे। तो जरा ये मिसकंसेप्शन भी आप क्लियर कर दें कि किताबें पढ़ने से शऊर आएगा, आपका धर्म नहीं बदलेगा। ज्यादा मुसलमान इस चीज को लेकर डरते हैं। नहीं, उसमें डर की वजह देखिए, डरता इंसान कब है, जब वो जानता है कि कहीं ना कहीं मेरे धर्म में कमजोरी है और उनके धर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग बातें लिखी हुई है, तभी डरता है। अब आप मुझे किसी ऐसे टॉपिक पे बैठा दीजिए कि भाई दीपिका पादुकोण ने उस मूवी में कौन सा कपड़ा पहना था, मैं तो दंग रह जाऊंगी, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट देखती नहीं हूँ, तो मैं तो डर जाऊंगी कि भाई ये तो शैला का अजीब सा सवाल आ गया, अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि मैं तो एंटरटेनमेंट चैनल देखती ही नहीं हूँ, मुझे इतने इन्फॉर्मेशन नहीं रहते हैं। तो डरता इंसान कब है जब उसमें कमी होती है। तो एक्चुअली में क्या है कि बेसिकली जितने भी लोगों ने आज तक भगवत गीता पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है, चाणक्य की किताबें पढ़ी हैं, गौतम बुद्ध की किताबें पढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं या तो न्यूट्रल हो गए हैं, और या तो फिर उन्होंने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट किया है। अच्छा, या तो वो सिर्फ एक ह्यूमन बनकर रह गए हैं, और या तो फिर वो हिंदू में कन्वर्ट हो गए हैं। ये चीज मैंने तो बहुत देखी है, नॉट इवन सिर्फ मैंने इंडिया में देखा है, मैं बाहर कंट्रीज में भी अपनी पढ़ाई के लिए गई हूँ, मैंने वहां भी देखा है। मतलब पीपल आर रियली वेरी इंक्विजिटिव कि नाचा बताओ ना भगवत गीता में और क्या क्या है, और बताओ ना तुम लोग क्यों शिव जी को नंदी से तुम लोग जोड़ते हो, नंदी और शिव जी का क्या अटैचमेंट है वो बताओ ना, सूर्य की पूजा क्यों होती है वो बताओ ना। तो भगवान ने जितनी चीजें बनाई हैं, उस चीज का वैल्यू, उस चीज को महत्वपूर्ण मानना बहुत बहुत बड़ी बात है, इसको हमको करना चाहिए। अच्छा देखिए, जब भी हमारे यहाँ शिवलिंग की पूजा होती है तो सब जितने भी मुसलमान हैं वो मजाक उड़ाते हैं, देखो शिवलिंग की पूजा करता है, देखो लिंग की पूजा करता है, बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ मुसलमानों से
कि भैया तुम क्यों खतना में इतना पूरा सेलिब्रेशन करते हो और खतना का पूरा एक फेस्टिवल मनाते हो, तुम क्यों करते हो? तुम भी तो वही कर रहे हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाजिया खान का पूरा ये डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ गुलाम नबी आज़ाद की, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ सिर्फ इतना ही हुआ है कि उनका सच से सामना हो गया है। तो कईयों का बचपन में होता है, कईयों का जवानी में होता है, उनका बुढ़ापे में हो गया। तो चलो देर से सही, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। और अगर हम बात करें भगवत गीता की, तो भगवत गीता ऐसी किताब है जिसने बड़े बड़ों की जिंदगी बदल दी। जो उसे पढ़ता है वो उसकी जिंदगी या तो बेहतर हो जाती है या पूरी तरह से पॉजिटिविटी उसके अंदर भर जाती है, क्योंकि वो आपको मानवता सिखाती है। अगर बात करें रामायण की, महाभारत की, तो ये सब वो हमारे इतिहास है जो हमें सिखाता है प्रेम भावना, त्याग और एक दूसरे की मदद करना और इंसानियत को बढ़ावा देना। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं पूरे सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म जो है तो पूरी की पूरी एक साइंस है। अगर कोई भी सनातन धर्म में कोई भी हम रीति रिवाज करते हैं, कोई भी रिचुअल करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो वो सब लॉजिकल है। लास्ट में इन्होंने बात की शिवलिंग की, तो शायद ही बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि जो शिवलिंग है, जो काफी नॉन हिंदू है, इवन कि हिंदू भी ऐसे हैं, तो जो लिंग है उसको वो दूसरे लिंग से जो है डिनोट करने की कोशिश करते हैं या वो दूसरा लिंग समझते हैं। पर मैं बता दूं, जो शिवलिंग है, जिसमें लिंग का मतलब होता है सिंबल, किसी चीज का साइन होना, ना कि वो लोग जो लिंग समझते हैं। तो जब हिंदू शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वो एक सिंबल है शिव भगवान का। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।